नाजरीन, ब्रिटिश इंडिया के दौर में हिंदू मुस्लिम्स के बीच एक मस्जिद मंदिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ आज़ाद भारत में कंटिन्यू रहा, बल्कि इस झगड़े ने इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा और दशा दोनों बदल दी। बाबरी मस्जिद किसने बनाई, झगड़ा कहां से कैसे शुरू हुआ, इसकी शहादत के कौन लोग गुनहगार हैं, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कैसे कैसे कौन लोग मौजूद थे, मीडिया, जुडिशियरी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, इन सब का क्या रोल था, आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली से कोई 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में एक सिटी है अयोध्या, जहां एक अजीमुशान मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। कहते हैं ये मस्जिद मुगलिया सुल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्म पर उनके गवर्नर मीर बाकी ने 1528 में तामीर कराई थी। ये मस्जिद बाबर नहीं बनवाई थी, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर अटाला मस्जिद जौनपुर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, जो 15वीं सेंचुरी में शर्की सल्तनत में बनवाई गई थी। अयोध्या हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ कई छोटे बड़े मंदिर और स्तूप हैं, जो आज भी अलग अलग फॉर्म्स, नेम्स और क्लेम्स के साथ मौजूद हैं। दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आने के बाद इन इलाकों में मुस्लिम भी 11वीं और 12वीं सेंचुरी में बसने लगे। 1707 के बाद मुगल इंडिया में कमजोर होते गए, साथ ही ब्रिटिशर्स इंडिया में मजबूत होने लगे। उन दिनों अयोध्या नवाब ऑफ अवध के अधीन था। अंग्रेज अपना पैर जमाने के लिए मुस्लिम राजा के हिंदू प्रजा में अलग अलग शोषा छोड़ते, फितना करते। बाबरी मस्जिद के पास एक टीले पर किंग औरंगजेब के ज़माने में एक मस्जिद आलमगीरी तामीर कराई गई, जिसे बाद में वहाँ के शरपसंदों ने अवध के नवाब के ज़माने में खस्ता हाल करके तबाह कर दिया। हबीबुर रहमान आज़मी ने अपनी किताब अयोध्या के इस्लामी आसार के सफ़ा 130 से 140 के बीच में लिखा है कि अनूप गिर और उमराव गिर दोनों नवाब ऑफ अवध के बहुत ख़ास थे। इन दोनों के सिफारिश पर उस टीले वाली जगह जहां मस्जिद आलमगीरी खस्ता हाल मौजूद थी, वहां एक कमरा, एक रूम कंस्ट्रक्शन करवाया, फिर उसमें हनुमान की मूर्ति रखी। कुछ ही वक्त के बाद शैव समाज और रामानंदी समाज के बीच उस टीले पर कब्जा करने के लिए घमासान लड़ाई हुई। जमीन हमारी है, पीछे हटो। जिसमें रामानंदी जीत गए। अब उन्होंने उस रूम को बाज़ाब्ता से मंदिर में तब्दील कर दिया, साथ ही आलमगीरी मस्जिद के मीनार और मिंबर को तोड़ दिया। नवाब वाजिद अली शाह के अहद सुल्तनत में इस इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन राजा दर्शन सिंह बहादुर के जिम्मे थी। उसने उस टीले वाली जगह को, जहां आलमगीरी मस्जिद खस्ता हाल मौजूद थी, जहां बैरागियों ने एक मंदिर बना करके हनुमान की मूर्ति रख दी थी, इस टीले को उन्होंने हनुमानगढ़ी का नाम दिया। हनुमानगढ़ी मंदिर उसे लेकर कुछ सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि ये जो मंदिर है वो एक मस्जिद पर बनाया गया है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1855 में, तो इसमें मुसलमान हार गए और वो जाकर बाबरी मस्जिद में यहाँ से कुछ ही मीटर दूर उन्होंने शरण ली। गवर्नर राजा दर्शन सिंह के इस सपोर्ट से रामानंदी यानी बैरागियों को खूब हौसला मिला। उन्होंने न सिर्फ आलमगीरी मस्जिद के नामो निशान मिटा दिए, बल्कि इसके आसपास के मस्जिद और मज़ार पर भी खूब हमला किया, इबादत गाहों की खूब बेहुरमती की। इस मामले की खबर मौलवी गुलाम हुसैन शाह अवधी को मिली। उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को इसके हवाले से ख़त लिखा, मगर नवाब का कोई जवाब नहीं आया। मौलवी गुलाम हुसैन शाह ने कोतवाल मिर्ज़ा मुनाम बेग और मिर्ज़ा अली आला से भी रिक्वेस्ट की, मगर उनसे भी नाउमीदी हाथ आई। गैरत ईमानी में मौलवी गुलाम हुसैन शाह मौलवी मोहम्मद सालेह के साथ मस्जिद आलमगीरी को बचाने के लिए अयोध्या निकल गए। मुख्तलिफ रुकावटों के बाद भी मौलवी गुलाम हुसैन शाह अपने साथियों के साथ अयोध्या पहुंच गए। जब यह खबर नवाब वाजिद अली शाह तक पहुंची, तो मजबूरन बैरागियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया। हुकूमत की तरफ से एक्शन होता देख मौलवी गुलाम हुसैन शाह अपने लोगों के साथ बाबरी मस्जिद में ठहर गए, जो टीले वाली मस्जिद यानी आलमगीरी मस्जिद या हनुमानगढ़ी से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर थी। उधर कोतवाल मिर्ज़ा मुनाम बेग, मिर्ज़ा अली आला और ब्रिटिश जनरल अलेक्जेंडर और इन सब ने शहर में यह ऐलान करा दिया कि कोई भी मुसलमान मौलवी गुलाम हुसैन का अगर साथ देता है तो उसका गर्दन और घर उतार दिया जाएगा। दूसरे साइड बैरागियों की मदद के लिए राजा मान सिंह,
राजा किशन दत्त पांडे और दूसरे कई सारे हिंदू जमींदारों ने हजारों की तादाद में अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी को अपना सेंटर बनाया। आलमगीरी मस्जिद या हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के बीच अंग्रेजों के फौज की एक टुकड़ी कैप्टन अलेक्जेंडर और के अंडर में तैनात थी। तीसरे दिन कैप्टन अलेक्जेंडर ने अपने कुछ साथियों के साथ मस्जिद में मौलवी गुलाम हुसैन शाह से मुलाकात की और ये यकीन दिलाया कि आप लोग इत्मीनान से रहें, अपना हथियार उतार करके आराम करें। ब्रिटिश आर्मी मस्जिद के बाहर आपके प्रोटेक्शन में खड़ी हुई है। मौलवी गुलाम हुसैन शाह ये समझ नहीं सके कि यह अंग्रेज़ों की तरफ से एक साजिश है और अपना हथियार साइड में रख करके मुसलमान बाबरी मस्जिद के आंगन में आराम से खाना खाने में मशगूल हो गए। दूसरे साइड बैरागियों को इशारा किया गया, उन्होंने मस्जिद पर हमला कर दिया। कम से कम 73 और ज़्यादा से ज़्यादा 269 मुसलमान शहीद कर दिए गए। इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन, अमन मुआहदा, पीस प्रोसेस, इन सारे प्रोसेस में मुसलमानों को डरा धमकाकर नकी अली खान, जो नवाब वाजिद अली शाह के वजीर थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद के राइट साइड में सीता रसोई और सामने में राम चबूतरा बनाने के लिए नवाब वाजिद अली शाह को एग्री करा लिया। साथ ही बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के बीच सेपरेशन के लिए लोहे की सलाखें लगवा दी। हिंदुओं ने राम चबूतरे पर पूजा करना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंगली, अंग्रेजों के साजिश से एक बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन के बाद यह दावा किया गया कि राम चबूतरा असल में राम जन्मस्थल है। यहाँ ये गौर कीजिए, ये पूरा मामला असल में आलमगीरी मस्जिद या हनुमानगढ़ी का था, मगर वो बढ़कर बाबरी मस्जिद फिर राम चबूतरे तक आ गया। अब तक बाबरी मस्जिद पर किसी का यह दावा नहीं था कि यही राम जन्मस्थल है। इन तमाम सालों में अयोध्या, फैज़ाबाद के मुसलमानों ने कई मरतबा आलमगीरी मस्जिद के बका के लिए छोटी बड़ी कोशिशें की, मगर हुकूमत चूँकि अंग्रेज़ों की थी तो वो नाकाम ही रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर 1885 में राम चबूतरे के मुख्य पुजारी महंत रघुवर दास ने राम चबूतरा पर एक प्रॉपर मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी, जिसे 24 दिसंबर 1885 को जज ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि माहौल ख़राब हो सकता है। यहाँ फिर से यह गौर कीजिए कि महंत रघुवर दास राम चबूतरे पर इस दावे के साथ मंदिर बनाने की डिमांड करते हैं कि यह राम जन्मस्थल है। यहाँ भी बाबरी मस्जिद पर राम जन्मस्थल का दावा नहीं किया गया। खैर, यूं ही साल गुजरता रहा। दोनों साइड के लोग एक दूसरे के जुल्म, जबर, राम चबूतरा, जन्मस्थल, रिलीजियोसिटी की कहानी सुनाते रहे। फिर 1934 में शाहजहांपुर में काउ स्लॉटर इशू पर हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, जिसमें फिर से बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ। सेंट्रल डोम को काफ़ी नुकसान पहुंचा, मगर अंग्रेज़ों ने हिंदुओं पर जुर्माना करते हुए बाबरी मस्जिद की रिपेयरिंग करवा दी। अब तक राम जन्मस्थल तो डिस्कशन में आ गया था, मगर बाबरी मस्जिद ही राम जन्मस्थल है ये क्लेम अब भी नहीं हुआ था। फिर वक्त गुजरा, 1947 में देश आज़ाद हुआ। All rejoicing over the birth of the Dominion of India. अब यहाँ मंदिर बनाने के कवायद और कोशिशें और ज़ोर शोर से शुरू हो गई। प्लानिंग्स, स्ट्रेटजीज बनने लगी। 14 दिसंबर 1949 से अखिल भारतीय रामायण महासभा ने 9 दिन का रामचरितमानस कथा ऑर्गेनाइज किया। कथा के आखिरी दिन 22-23 दिसंबर की रात को रामचंद्र दास ने अपने साथी पुजारियों के साथ रात में चुपके से मस्जिद के अंदर ठीक सेंट्रल डोम के नीचे मेहराब के सामने राम की मूर्ति रखी और अगले दिन शोर मचा दिया कि राम की मूर्ति खुद ही चमत्कारिक तौर से अपीयर हुई है। सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज़ पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर की दूसरे सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज़ पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया, जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज़ कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फ़ैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज़ पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु राम के दर्शन के लिए बाबरी मस्जिद में आने लगे। अगली सुबह 23 दिसंबर 1949 को सब इंस्पेक्टर राम दुबे पुलिस स्टेशन अयोध्या में एक FIR लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि पुलिस ऑफिसर माता प्रसाद के अकॉर्डिंग जब वो 8 बजे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 50 से 60 लोगों का एक ग्रुप रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में घुस करके वहां राम की मूर्ति रख दी है।
रामदास, अभिराम दास और 50 से 60 अनआइडेंटिफाइड लोगों के नाम केस में दर्ज किए गए। रामचंद्र दास ने 22 दिसंबर 1991 को द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने खुद से वो मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी थी। महंत राम सेवक दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। जिसमें फैजाबाद के डीएम के नैयर का पूरा सपोर्ट हासिल था। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे। के नैयर जो यहाँ के डीएम थे। 25 दिन के बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने एक केस फाइल किया जिसमें बाबरी मस्जिद में पूजा करने और मूर्ति वहीं मस्जिद में रहने देने की अर्जी दी गई थी, जिसको सिविल जज वीएन चड्डा ने मार्च 1950 को कंफर्म कर दिया। जज ने यह कहा कि केस फाइल होने के वक्त मस्जिद में मूर्ति थी और हिंदू पूजा करते थे, इसीलिए इसको एज इट इज रखा जाए। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुसलमानों की मस्जिद में एंट्री बंद कर दी गई। 1950 से 1980 तक अयोध्या ऑलमोस्ट पीसफुल रहा, मगर जैसे जैसे देश का माहौल खराब हो रहा था, अयोध्या में भी तनाव बढ़ता जा रहा था। 7-8 अप्रैल 1984 में वीएचपी ने दिल्ली में धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया, जिसमें राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। 3 अहम बातें तय हुई। जितने भी हिंदू रिलीजियस साइट्स लॉक्ड हैं उनको हिंदुओं के हवाले किया जाए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो और देश में अयोध्या मामले की अवेयरनेस के लिए जागरूकता अभियान चलाई जाए। ये 3 बातें तय हुई। इस कैंपेन को लीड करने के लिए बीजेपी के एल.के. अडवाणी को इस मूवमेंट का लीडर बनाया गया। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का। इसी साल राम मंदिर के लिए यूथ को मोबिलाइज करने के लिए बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इन सारे उथल पुथल और कम्युनल माहौल में 1986 शाह बानो केस हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्ज़ाम लगा। हिंदू वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को अरुण नेहरू ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का मशवरा दिया। कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने, कोर्ट से जजमेंट मैनेज करने के लिए वीएचपी के लीडर से बात की गई। 25 जनवरी 1986 को एक लोकल लॉयर उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद कोर्ट में हिंदुओं के बाबरी मस्जिद में पूजा करने की परमिशन मांगी, जिसे जज के.एम. पांडे ने फौरन ही अप्रूव कर दिया। कि मैंने अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष की थी। न्यायाधीश महोदय ने 31 तारीख को अर्जेंसी पर पूरे दिन सुनवाई की कि इसको तत्काल क्यों सुन लिया जाए। जस्टिस के.एम. पांडे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी वॉइस ऑफ कॉन्साइंस 1991 में लिखा है कि जब वो फैसला देने जा रहे थे तो उन्हें कोर्ट के छत पर एक मंकी यानी बंदर दिखा, जिसे उन्होंने डिवाइन गाइडेंस मान करके ये फैसला सुनाया। इस तरह राजीव गांधी के इशारे पर न सिर्फ 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया गया, बल्कि इस डिसीजन का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए कांग्रेस ने इस पूरे प्रोसेस को दूरदर्शन टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करके पूरे इंडिया भर में दिखाया। उधर मुसलमानों ने इस फैसले के प्रोटेस्ट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। मस्जिद के ताला खुलने के जजमेंट पर वीएचपी ने यह कहा कि यह राम जन्मभूमि का रेस्टोरेशन है। उत्साहित होकर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मूवमेंट के इंटेंसिटी को और तेज कर दिया। राम जानकी यात्रा, कलश यात्रा, एकत माता यात्रा, जागरण, राम कथा जगह जगह ऑर्गेनाइज कराई गई। खूब पैम्पलेट्स बांटी गई। मीडिया, रिपोर्ट्स, प्रेस में बढ़ चढ़ के इन खबरों को जगह दी गई। इस बीच में दूरदर्शन टीवी चैनल पर रामायण प्रसारित हुई। 23 दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदनी सी फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला
अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल हुई। लोग सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट में नंगे पांव ये शो देखते। इस सीरियल ने राम मंदिर और धर्म की लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की। What was being shown on Doordarshan at the time was Ramayana series. So before the Babri Masjid actually was attacked, for a whole year the Ramayana was played in every home, and in those days, those were early days of television going into every home, and people were watching the Ramayana serial whenever it came on. Right. And so the ground was being prepared culturally. 9 नवंबर 1989 को फिर से राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को राम जन्मभूमि शिलान्यास पूजा करने की इजाजत दी। यह शिलान्यास और पूजा बहुत ज़्यादा कामयाब रही। गांव-गांव, शहर-शहर, देश-विदेश से लोगों ने चंदा दिया। श्री राम लिखी ईंटें अयोध्या पूजा कर करके भिजवाई गई। 25 सितंबर 1990 को एल.के. अडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई, जो सोमनाथ गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार होते हुए अयोध्या जानी थी। जहां जहां से ये रथ गुजरता, कार सेवक, इनफैक्ट आम हिंदू आउट ऑफ डिवोशन हजारों की तादाद में अपने घर से निकल करके रथ का स्वागत करते हैं। तैयारी तो देखिए रहे हैं, बहुत धूमधाम से हो रही है। उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ? हमको दर्शन करना है, उसको आरती दिखाना है। अब तक देश का माहौल इतना टेंस हो चुका था कि जहां जहां से ये रथ गुजरता वहां वहां दंगा भड़कता। दंगा फसाद अगर होगा तो हम भी तैयार हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। माहौल खराब होता देख लालू प्रसाद यादव गवर्नमेंट ने 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर बिहार से अडवाणी को अरेस्ट करवा दिया। चूंकि रथ यात्रा को अयोध्या जाना था, इसीलिए लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या के लिए चले। क्रिस्टोफर जेफ्रोलेट के अकॉर्डिंग 40,000 कार सेवक और रामचंद्र गुहा के अकॉर्डिंग तकरीबन 75,000 कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। उस दिन शहर में 20,000 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे। कहते हैं पुलिस वालों ने एक बस में कुछ साधुओं को, कुछ कार सेवकों को डिटेन करके रखा हुआ था। उन्होंने पुलिस वालों पर हमला करके बस को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक साधु ने खुद बस ड्राइव करते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर बाबरी मस्जिद के पास पहुंच गए। बस के पीछे 5,000 उत्साहित कार सेवकों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। किसी ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया, कुछ ने हथौड़े कुल्हाड़ी से मस्जिद की दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने टीयर गैस यूज़ किया, मगर कार सेवक पीछे नहीं हटे। फिर पुलिस ने गोलियां चलाई, कुछ लोग मारे गए। जैसे तैसे हालात काबू में आया। अगले 2 दिन अयोध्या में गम मनाया गया। फिर 3 दिन के बाद 2 नवंबर को प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो बहुत जल्दी वायलेंट हो गया। हिंदुओं ने पत्थर, लाठी, तलवार चलाई। पुलिस वालों ने भी सामने से फायरिंग की। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 50 लोग पुलिस की गोली से मारे गए, जिसमें कोठारी बंधु और मुख्य नेम शामिल हैं। बहरहाल कुछ मंथ बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ। बीजेपी, जिसे 1989 में 57 सीट्स आई थी, इस बार 1991 में 221 सीट्स जीत करके सरकार बनाती है, जहां कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के नए सीएम बनते हैं। अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर बाबरी मस्जिद के आसपास के 2.77 एकड़ लैंड को ये बता करके अपने कब्जे में ले लिया कि यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट होगा। फिर वो ज़मीन पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कंस्ट्रक्शन करना अलाउ कर दिया गया। ये कंस्ट्रक्शन बाद में 6 दिसंबर के दिन कार सेवकों के लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि हिंदू लीडर्स का स्टेज यहीं बना था। इधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो ये कि अयोध्या और आसपास के कई हिंदूवादी लीडर्स ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर से सीख करके न्यू प्लानिंग्स और स्ट्रेटजीज पर काम करना शुरू किया। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है संतोष दुबे का। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने वाले उमेश चंद्र पांडे संतोष दुबे के खलेरे भाई हैं। इन्होंने 1988 में शिवसेना ज्वाइन किया। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 गोलीकांड में मौजूद थे। खासी से जुड़ा हूँ शिवसेना से। मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने में बहादुरी की मिसाल पेश की। पुलिस वर्सेस कार सेवक क्लैश में 4 गोली लगी। हम अपना घर तब बनाएंगे जब प्रभु श्री राम अपने भव्यतम, दिव्यतम, सुंदरतम महल में प्रवेश करेंगे। और इस संकल्प को पूर्ण करने में 30 अक्टूबर को भी चोटें लगी। 2 नवंबर को 4 गोलियां लगी। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सरकार के द्वारा जो चलाई गई गोलियां थी, उनमें
4 गोलियां हमको लगी थी। ट्रीटमेंट हुआ, अच्छे होकर के घर लौटे, फिर इस पूरे इंसिडेंट की समीक्षा की, न्यू स्ट्रेटेजी बनाई। एक बड़े संत हम लोगों को मिलते थे, मुझे 86 से मिले थे, 1986 से। तो उन्होंने कहा कि देखो इस तरह से आप लोग जान गंवाते रहोगे और कुछ मिलेगा नहीं। मंदिर बनाना है तो ढांचा तोड़ना पड़ेगा, ढांचा तोड़ना है तो उसके लिए शस्त्र चाहिए, और इसके लिए तुम्हें 5-6 हज़ार लोगों की जुनूनी नौजवानों की टीम, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बनाई थी, इस तरह टीम बनाओ जो अपना रक्त दे सकें और किसी का ले भी सकें, ज़रूरत पड़े तो बलिदान दे ना लें भी। तय हुआ कि 5000 लोगों की एक वानर सेना, एक हिंदू सेना बनाई जाए जो मरने मारने के लिए रेडी हो। सेना भर्ती के लिए फॉर्म डिजाइन हुआ, फार्म बनाया था, उस पर लिखा था कि आप राम लला का, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, यदि हाँ तो बाबरी ढांचा ढहाना पड़ेगा, यदि हाँ तो आपकी जान भी जा सकती है, यदि हाँ तो ही आप अपने रक्त से अंगूठा लगाएं या हस्ताक्षर करें। ऊंची दीवार, पहाड़ चढ़ने, दीवार गुंबद तोड़ने, मलबा हटाने की बाजाब्ते से ट्रेनिंग हुई। उन्होंने कहा कि 6-7 लोगों को ले चलो, मैं उन्हें ट्रेंड कर देता हूँ, मैं ढांचे की लंबाई चौड़ाई कहाँ कितना है मुझे मालूम है। तो 6-7 लोगों को तैयार किया गया। देवराम दास वेदांती जी के पास टेम्पो ट्रैक से गाड़ी थे, उससे हम लोग गए चित्रकूट, और अनुसुईया आश्रम के पास एक जगह उन्होंने चयनित की, टाटी घाट बोला जाता है, वो पहाड़ी थी, तो उस पर रस्सा फेंक कर किले में पहाड़ी पर फंसाना था। कि आई एम द की विटनेस जिसने रिहर्सल देखी है। सामने एक बड़ा सा टीला था, टीली के ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। 4000 मर्द, 1000 औरतों की ये सेना बन करके ट्रेनिंग लेकर रेडी थी। 5000 लोग थे, 4000 पुरुष, 1000 महिलाएं थीं। तो जो शक्तिशाली लोग थे उनके हाथ में ये हथौड़ा देख सकते हैं, ये जो उनसे कम वाले थे गैंती, उनसे कम वाले सब्बल, इस तरह सबको, और आगे चलने वालों के हाथ में तलवारें सौंप दी गई थी कि वो रास्ता साफ कर देंगे, भीड़ ना आवे। त्रिशूलधारियों का उद्देश्य था कि कोई फोटो नहीं खींचेगा और बाबरी ढांचा नहीं बचेगा। इस संकल्प के साथ 17 टीमें बना करके हम लोग गए थे। 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में 5वें धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 साधु संत और हिंदू लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस धर्म संसद में सबसे अहम फैसला ये लिया गया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवा किया जाएगा। डेट का ऐलान होते ही लाखों की संख्या में कार सेवक और आम हिंदू अयोध्या आने लगे। जब इस कार सेवा को रोकने की कवायद शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में, साथ ही उत्तर प्रदेश असेंबली में ये यकीन दिलाया, अश्योर किया कि बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान नहीं होगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उधर संतोष दुबे की वो 5000 की ज़बरदस्त ट्रेंड सेना विश्व हिंदू परिषद के कार सेवा के डेट के ऐलान का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उस दिन लाखों हिंदू अयोध्या आएंगे। मगर इसके साथ ही ये मसला था कि 5000 लोगों के लिए पर्याप्त हथियार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खंती, फावड़ा और दूसरे हथियारों की ज़रूरत थी, जिसको ख़रीदने के लिए इन्हें पैसा चाहिए था। संतोष दुबे कहते हैं कि उन्हें उनके एक सीनियर रिलीजियस लीडर दिल्ली लेकर के गए, जहां उनकी मुलाकात उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वीपी नरसिम्हा राव से हुई। उन्होंने उनकी सारी स्ट्रेटेजीज सुनी, खूब हौसला दिया और साथ में 50,000 रुपये दिए। वो मुझे दिल्ली ले गए। नरसिम्हा राव से मीटिंग हुई, जो है वो आप सब जानते हैं। नरसिम्हा राव ने पैसे का बंडल दिया, सब कुछ कर दिया। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ अभी? नहीं, सही है, सही है, सही है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उनसे मुलाकात हुई और पीवी नरसिम्हा राव ने पैसे का बंडल दिया और आशीर्वाद भी दिया। 50,000 रुपये दिया। 50,000 रुपये। मोस्ट प्रोबेबली उन पैसों से हथियार खरीदने के लिए। फिर आया 6 दिसंबर का दिन। अयोध्या में उस दिन 15 लाख आम हिंदू या कार सेवक मौजूद थे। कार सेवक कहते कि जैसे पूजा खत्म होगी हम मस्जिद पर हमला करेंगे। 12 बजे के बाद हम छोड़ेंगे। 12 बजे के बाद पालन करेंगे। तयशुदा वक्त पर पूजा शुरू हुई और खत्म हुई। ये सब अभी पूजन होगा, उसके बाद में, उसके बाद जब अंदर घुसेगा। तयशुदा प्लान के तहत मस्जिद के अंदर से राम की मूर्ति को बाहर निकाल लिया गया। फिर कार सेवकों की भीड़ में 5000 ट्रेंड शिव सैनिकों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ मस्जिद पर हमला किया। About 11:45, a group of conspicuous men with yellow bands on their foreheads ran in a single file towards the besieged policemen. और इधर स्टेज से साध्वी पीताम्बरा
उमा भारती और दूसरे हिंदूवादी नेताओं ने खूब आपत्तिजनक नारा लगा करके इन कार सेवकों का हौसला बढ़ाना शुरू किया। देखते देखते बाबरी मस्जिद की गुंबदें डैमेज होने लगी, एक के बाद एक, पहली, दूसरी, फिर तीसरी गुंबद, फिर मस्जिद शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अयोध्या से पल पल की न्यूज़ लखनऊ और दिल्ली भेजी जाती, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बार बार खबर भेजी गई, मगर कहते हैं कि कांग्रेस के पार्टी लीडर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीपी नरसिम्हा राव पूजा पर बैठे हुए थे और ये कहवा दिया था कि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। कल्याण सिंह ने बहुत चालाकी से इस पूरे मामले की और गवर्नमेंट के फेल्योर की जिम्मेदारी कबूल की और चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। प्राइम मिनिस्टर वीपी नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके प्रेसिडेंसी रोल इम्पोज कर दिया। 6 दिसंबर की शाम में ही 2 FIR रजिस्टर किया गया, 197/200, जिसमें लाखों कार सेवकों पर FIR किया गया। फिर 198/1992, ये बाबरी मस्जिद पर हमले की कॉन्स्पिरेसी का केस था, जिसमें LK एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी विदम्बरा और भी कई लोगों को नामजद किया गया। पूरा देश दंगा की आग में झुलस गया। बाबरी मस्जिद तो एक मस्जिद थी, सैकड़ों और भी मस्जिद और मज़ार उस दिन देश भर में शहीद किए गए। मुसलमानों को इस पूरे देश में कत्लेआम किया गया। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2000 लोग मारे गए। अयोध्या में मुसलमानों को मारने वालों में कार सेवक तो क्या, PSC के जवान भी थे। तो कार सेवक नहीं मारे, हमको PSC ने मारा, बहुत मारा। कार सेवकों नहीं, लेकिन कार सेवक नहीं मार पाए। तो कार सेवक घेरे थे ना, घेरे हुए थे, लेकिन वो मार नहीं पाए, जबकि PSC वालों ने सिर्फ मारा। 6 दिसंबर को क्या हुआ, इसकी डिटेल इंक्वायरी के लिए 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन कमीशन बनाई गई। कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री, ASI का सर्वे, कोर्ट का जजमेंट, इन सब में क्या हुआ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, इस पूरे मामले के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।